आखिर क्या है एक्सोप्लैनेट? एक्सोप्लैनेट इसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट, यानी कि ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल में नहीं है, जो किसी और गैलेक्सी में है, और वो भी हमारी पृथ्वी की ही तरह किसी न किसी स्टार के चक्कर लगाते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी हमारे सन के चक्कर लगाती है। एक्सोप्लैनेट की पहली खोज 9 जनवरी 1992 में अलेक्जेंडर वोल्स्कैन और डेल्फ्रेल नाम के दो रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने दो एक्सोप्लैनेट्स फाउंड किए थे, जिसमें से पहला जो था वो हमारे अर्थ से 3 टाइम्स बड़ा था और दूसरा था वो 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। लेकिन असल में बात करें तो सन 1917 में माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में काम कर रहे डच एस्ट्रोनॉमर एड्रियन वान मालेन ने पहला एक्सोप्लैनेट नोट किया था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने कुछ ज़्यादा रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ये एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी पहली डिस्कवरी नहीं मानी जाती। उन्होंने जो फाउंड किया था वो एक सफ़ेद रंग का छोटा ग्रह था, जिसका नाम बाद में वान मालेन 2 रखा गया। ऐसे ग्रहों को डायरेक्टली टेलीस्कोप से देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी स्टार या लाइट सोर्स की वजह से प्रकाश सीधा ऐसे ग्रहों पर रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें डायरेक्टली टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे ग्रहों को ढूंढने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रेडियल वेलोसिटी, ऑप्टिकल डिटेक्शन, ट्रांजिट मेथड और एस्ट्रोमेट्री जैसी कई सारे मेथड यूज़ करते हैं। अब तक साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर 4000 से भी ज़्यादा एक्सोप्लैनेट फाउंड कर दिए हैं, जिसमें से 55 से भी ज़्यादा ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जानने के लिए चलिए पहले जान लेते हैं कि ESI वैल्यू क्या होता है। कोई भी ग्रह रहने लायक है या नहीं, या फिर वहाँ जीवन जीना पॉसिबल हो सकता है या नहीं, यह अनुमान लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ESI वैल्यू फाइंड करते हैं। ESI वैल्यू का फुल फॉर्म है अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स, मतलब कि कोई भी ग्रह पृथ्वी जैसा है या नहीं, यह अनुमान हम ESI की वैल्यू फाइंड करके लगा सकते हैं। ESI वैल्यू फाइंड करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ग्रहों की रेडियस, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर और एस्केप वेलोसिटी जैसी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ESI वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और एस्ट्रोनॉमर्स पृथ्वी की ESI वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। जिस ग्रह की ESI वैल्यू 0.8 से ज़्यादा रहती है उसे हम पृथ्वी जैसा ग्रह कह सकते हैं। चलिए जानते हैं 5 ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। पहला है केपलर 438b। इस ग्रह की ESI वैल्यू 0.88 है, जो कि अब तक ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा है। इस ग्रह की खोज साल 2015 में हुई थी। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 470 लाइट ईयर जितना दूर है। इस ग्रह पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट अनुमान लगा चुके हैं। ये ग्रह जिस स्टार का चक्कर लगाता है, उस स्टार की बात करें तो वो एक M टाइप का स्टार है, जो कि ना तो ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है। वो एक रेड टाइप का स्टार है। अगर केपलर 438b को हम अपने अर्थ के साथ कंपेयर करें तो ये ग्रह हमारे अर्थ से तकरीबन 12% जितना ज़्यादा बड़ा है, और ये ग्रह सिर्फ 35 दिनों में अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन हमारी पृथ्वी को हमारे सन का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। अगर इस ग्रह के स्टार के साथ हमारे सन की कंपैरिजन करें तो हमारा सन इसके स्टार से दुगना बड़ा है। इस ग्रह का स्टार है वो हमारे सन से ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा लाल और कम प्रकाशित है, और इस ग्रह का स्टार एक खास प्रकार की रेडिएशन छोड़ता है केपलर 438b पे। लेकिन इस ग्रह का जो स्टार है वो एक खास प्रकार की रेडिएशन छोड़ता है जो किसी भी जीव के लिए जानलेवा हो सकता है। दूसरा ग्रह है gliese 667cc। इस ग्रह को साल 2011 में रेडियल वेलोसिटी मेथड से फाउंड किया गया था। इस ग्रह की ESI वैल्यू 0.85 है, जिसकी वजह से यह प्लैनेट भी रहने लायक हो सकता है। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से सिर्फ 24 लाइट ईयर्स जितना दूर है, जो कि अब तक के ढूंढे गए रहने लायक एक्सोप्लैनेट्स में से सबसे नज़दीक का ग्रह है।
इस ग्रह को हमारी पृथ्वी के साथ कंपेयर करें तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 3.8 टाइम्स जितना ज़्यादा बड़ा है। इस ग्रह को अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 28 डेज ही लगते हैं। इस ग्रह के स्टार के बारे में बात करें तो वो एक एम टाइप का स्टार है, जो कि लाल और ना तो ज़्यादा ठंडा और ना तो ज़्यादा गर्म है। इस स्टार को हमारे सन के साथ कंपेयर करें तो हमारा सन इससे ज़्यादा गर्म, बड़ा और ज़्यादा प्रकाशित है। तीसरा है केपलर 69c। ये ग्रह भी रहने लायक हो सकता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 2700 लाइट ईयर्स जितना दूर है। इस ग्रह को 18 अप्रैल 2013 में ट्रांजिट मेथड से ढूंढा गया था। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 275 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इस ग्रह को हमारे अर्थ के साथ कंपेयर करें तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 70% जितना ज़्यादा बड़ा है और इस ग्रह को अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में 242 डेज लगते हैं। इस ग्रह के स्टार की बात करें तो इसका स्टार एक जी टाइप का स्टार है। यह स्टार हमारे सन से सिर्फ 7% जितना ही छोटा है। इस स्टार का सरफेस टेम्परेचर 5683 केल्विन है और यह स्टार 400 मिलियन साल पुराना है। जबकि हमारे सन की बात करें तो हमारे सन का टेम्परेचर 5778 केल्विन है और हमारा सन 4.6 बिलियन साल पुराना है। हमारे सन के मुकाबले यह स्टार सिर्फ 20% ही कम प्रकाशित है। चौथे नंबर पर आता है केपलर 62f। यह ग्रह भी एक हैबिटेबल प्लैनेट हो सकता है। इस ग्रह को 18 अप्रैल 2013 में डिस्कवर किया गया था। यह ग्रह हमारे पृथ्वी से तकरीबन 1200 लाइट ईयर्स जितना दूर है। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर -65 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुमान के मुताबिक इस ग्रह की सतह पर चट्टानें और महासागरों की संभावना है। इस ग्रह को हमारे ग्रह के साथ कंपेयर करें तो यह ग्रह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 40% जितना ज़्यादा बड़ा है। यह ग्रह अपने स्टार का एक चक्कर 267 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इस ग्रह के स्टार की बात करें तो ये के टाइप का स्टार है। इस स्टार की चमक हमारे सन के मुकाबले सिर्फ 21% जितनी ही है। इस स्टार का सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 4925 केल्विन जितना है, जो कि हमारे सन से कम है और यह स्टार तकरीबन 7 बिलियन साल पुराना है, जो कि हमारे सन से ज़्यादा पुराना है। पांचवा और आखिरी है केपलर 452b। ये ग्रह भी रहने लायक ग्रह हो सकता है। इस ग्रह का जो स्टार है वो कुछ हमारे सन जैसा ही है। इस ग्रह को 2015 में डिस्कवर किया गया था और इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस ग्रह की ESI वैल्यू 0.83 है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से तकरीबन 1400 लाइट ईयर्स जितना दूर है। इस ग्रह को हमारी पृथ्वी के साथ कंपेयर करें तो ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 1.6 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस ग्रह को अपने स्टार का एक चक्कर लगाने में 385 डेज लगते हैं। इस ग्रह के स्टार के बारे में बात करें तो ये एक जी टाइप का स्टार है। इस स्टार का मास हमारे सन के जितना ही है, लेकिन ये स्टार हमारे सन से तकरीबन 3.7% जितना ज़्यादा बड़ा है। इस स्टार का सरफेस टेम्परेचर 5757 केल्विन है, जो कि तकरीबन हमारे सन जितना ही है और यह स्टार 7 बिलियन साल पुराना है। इस स्टार की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी तौर से हमारे सन जैसे ही है और केपलर 452b और हमारी पृथ्वी के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रह कम्प्लीटली पृथ्वी जैसा हो सकता है। इस वजह से कभी कभी एस्ट्रोनॉमर्स अर्थ कजिन या फिर अर्थ का सेकेंड वर्जन अर्थ 2.0 भी कहते हैं। ऐसे तो कई सारे ग्रह हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स ने ढूंढ लिए हैं और कई सारे ऐसे भी ग्रह हैं जो ढूंढने बाकी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कई ग्रहों पर जीवन की शुरुआत हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर ख़त्म हो चुकी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।